हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 9 की वर्कशीट 49 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है हिंदी और डेट है इसकी 29 अक्टूबर 2020। यहाँ पर आप बच्चों आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत की तुरंत मिल जाए बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। तो पुनरावर्ती कार्यपत्रक दो बैलों की कथा। तो इस वर्कशीट में हम दो बैलों की जो कथा है उसको पढ़ेंगे। गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहले हमें गद्यांश दिया गया है, उसको हम गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। छुरी काछी ने दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। तो कह रहे कि छुरी काछी के जो दो बैल थे उनके क्या नाम थे? हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे। वो दोनों किस जाति के थे? पछाई जाति के थे। और वो देखने में सुंदर थे, काम में चौकस, मतलब काम बहुत अच्छे से करते थे, ढील में ऊंचे, और उनका जो शरीर था बहुत ही अच्छा था, ऊंचा था। बहुत साथ साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। जो दोनों बैल थे हीरा और मोती, वो काफी लंबे समय तक साथ रह रहे थे और दोनों में क्या था? भाईचारा, मतलब प्रेम हो गया था। दोनों आमने सामने या साथ साथ बैठे हुए एक दूसरे से मुख्य भाषा में विचार विनिमय करते थे। तो जैसे दोनों में भाईचारा हो गया था, वो साथ साथ आमने सामने बैठकर, मतलब बिना बोले भी एक दूसरे की बातों को वो समझ लेते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। तो जो लेखक है वो कह रहा है कि वो अपने एक दूसरे की बातें कैसे एक दूसरे से समझ लेते थे वो हम नहीं बता सकते, क्योंकि वो जिनके पीछे प्रेम होता है वो अपने एक दूसरे की बातें खुद ही जान सकते थे। वो हमें नहीं पता चलता था कि वो कैसे आपस में बातें कर रहे हैं। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी शक्ति थी जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाले मनुष्य वंचित हैं। तो इसमें क्या कहेगी कि जो जीव हैं उनमें ऐसी एक विशेषता इस में दिखाई गई गद्यांश में कि वो आपस में इतना प्रेम करते थे कि अपनी मन एक दूसरे की मन की बात वो बिना कहे समझ लेते थे। लेकिन जो मनुष्य है वो अपने आप को क्या मानता है? जीवों से श्रेष्ठ मानता है। लेकिन मनुष्य भी इस चीज से वंचित है कि वो दूसरों की बातें बिना कहे समझ ले। दोनों एक दूसरे को चाटकर सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। तो इसमें होता है कि कैसे वो प्रेम प्रकट करते थे? एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से। कभी कहा क्या जाता है कि जो पशु होते हैं वो सींग कब मिलाते जब वो दूर जा रहे होते। तो इसमें क्या है, वो दूर जाने के लिए नहीं सींग मिलाते थे, वो केवल एक दूसरे को प्रेम दिखाने के लिए भी सींग मिलाते थे। आत्मीय के भाव से जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही दौड़ धप्पा होने लगता है। जैसे कि आपस में, जैसे कि हम जैसे दोस्तों में मित्रता हो जाती है, हम क्या करते हैं? दूसरे को धक्का भी देते हैं, कुछ भी क्या देते हैं। वैसे ये दोनों भी क्या करते थे? आपस में घुल मिलकर रहते थे, एक दूसरे को लड़ाई झगड़ा भी करते थे बच्चों। तो ये पूरी गद्यांश हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर बहुत ही सिंपल है इस गद्यांश में से। ये बच्चों, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक का नाम लिखिए। तो ये जो चैप्टर है दो बैलों की कथा, ये किसने लिखा है बच्चों? तो देखते हैं इसका आंसर। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक प्रेमचंद्र जी हैं। इस गद्यांश के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र जी हैं। नेक्स्ट है, दोनों बैल किस जाति से संबंधित है? तो इस वर्कशीट में हमें दिखाया गया था दोनों बैल किस जाति से संबंधित है? पछाई जाति की। तो आंसर इसका दोनों बैल पछाई जाति से संबंधित थे बच्चों। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। दोनों बैल अपना प्रेम कैसे जताते थे? तो कैसे जताते थे? दोनों बैल एक दूसरे को चाटकर और सूंघ कर प्रेम प्रकट करते थे, प्रेम जताते थे। सूंघ कर, ठीक है, घाई वाला लगा लेना, सूंघ कर प्रेम जताते थे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस वर्कशीट का, उनके स्वभाव की विशेषता का वर्णन कीजिए। मतलब दो बैल थे हीरा और मोती, के स्वभाव की विशेषता बतानी है आपको। दोनों बैलों की स्वभाव की विशेषताएं हैं। फर्स्ट क्या? उनका स्वभाव सहनशील था। दोनों में भाईचारे की भावना थी। दोनों स्वतंत्रता प्रिय थे, नारी जाति का सम्मान करते थे। ये सभी दोनों बैलों की विशेषता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी शक्ति थी जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाले मनुष्य वंचित है। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो कहा जाता है कि जैसे जो मनुष्य है वो
जीवों से श्रेष्ठ है, लेकिन उनमें कुछ ऐसी शक्ति थी जो उन्हें मनुष्यों से भी श्रेष्ठ बना रही थी। तो वो हमें देखना क्या थी। हीरा और मोती। हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे। प्राय वे एक दूसरे से स्नेह की बातें करते थे, जबकि मनुष्य स्वयं को सब प्राणियों से श्रेष्ठ मानता है, किंतु उसमें भी यह शक्ति नहीं होती है। शक्ति नहीं होती है। ठीक है जी, ठीक कर लेना। राइटिंग में थोड़ी कंप्यूटर से लिखते थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, तो उसमें भी यह शक्ति नहीं होती है। तो इसमें यही दिखाया गया कि हीरो और मोती क्या थे, पशु थे, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे की बातें बिना कहे समझ लेते थे। लेकिन जो मनुष्य है वो अपने आप को पशुओं से श्रेष्ठ मानता है, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के या दूसरे प्राणी की जो बातें होती है वो बिना कहे नहीं समझ पाता। ठीक है बच्चों, तो पूरी वर्कशीट हमारी कंप्लीट होगी। बहुत ईजी वर्कशीट थी, आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए बच्चों। लाइक करने के लिए आप थंब का इंप्रेशन प्रेस कीजिएगा और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपनी क्लास के ग्रुप में, ताकि जो बाकी बच्चे आपकी क्लास के वो भी इस वीडियो की हेल्प से अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर पाए। और मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तभी की तभी मिल जाए। उसके लिए आप ये प्रेस बेल आइकन दबाइए, तभी आपको ये नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा बच्चों। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।